हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.3 पढ़ेंगे। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक भी डाउट नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए विलोपन विधि पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में हम लोगों को कुछ एक समीकरण दिए हैं। समीकरण रैखिक समीकरण है, जिसे हम लोगों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि दोनों से हल करना है। तो आप लोग ना प्रतिस्थापना विधि तो कहाँ से पढ़ लेंगे, प्रतिस्थापना विधि यहाँ पे देखिए, आपको अभी आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, तो आप वहां से प्रतिस्थापना विधि को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और विलोपन विधि इस क्लास में हम लोग पूरा ही डिटेल में सीखेंगे, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सिखा देते हैं। देखिएगा, देखिए विलोपन विधि में विलोप करना होता है। विलोप करना का मतलब हो गया गायब करना होता है एक तरीके से। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए जैसे ये दो समीकरण दी हैं, तो मैं एग्जाम में किस प्रकार से करूंगा, पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको समीकरण लिख लेनी है दोनों की दोनों, और दूसरी समीकरण हमारी है 2x - 3y = 4। पहली को समीकरण को 1 दे देते हैं, दूसरी समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए आप किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चरों को इक्वल कर सकते हैं। किस प्रकार से कि यहाँ पे अक्स है और यहाँ पे दो अक्स है, तो या तो आप समीकरण 1 को 2 से गुणा करके आप इसको भी 2 अक्स बना सकते हैं। अगर आपको y को इक्वल करना है तो यहाँ का y है 3y है, और ऊपर वाली इक्वेशन में y है, तो ऊपर वाले समीकरण 1 को 3 से गुणा करके आप 3y बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक तरीका मैं बताता हूं। जैसे पहला मैंने बोला, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में केवल अक्स दिया है, जबकि समीकरण 2 में दो अक्स है, तो मैं अक्स को इक्वल कर लेता हूं। तो अक्स को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करना होगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को जब हम लोग 2 से गुणा करेंगे, हमें इक्वल करनी है, तो ऊपर देखिए इसको पूरी को 2 से गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जब 2 से गुणा होगी तो ये बनेगी 2 कोष्टक x प्लस वाई बराबर 5 भी 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ करना रहता है, एक तरफ करेंगे तो नहीं होगा काम। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको ना थोड़ा सोल्व कर लीजिए। कोष्टक में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x, यहाँ 2y बराबर में हमें 10 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 3 दे देता हूँ। अब हमारे पास में समीकरण 2 और 3 है, इन दोनों को याद रखिए, क्योंकि इसको तो हमने मॉडिफाई करके बना दिया। अब आपको अक्स हटाना है, क्योंकि आपने अक्स को बराबर किया, तो आपको अक्स काटना है समीकरण से। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए दोनों में प्लस का ही है ना, जब सेम ही हो तो घटा दीजिए। तो समीकरण 2 से 3 घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 3 घटाने पर, घटाने के लिए किस प्रकार लिखेंगे, 2 से 3 घटानी है, तो 2 ऊपर लिखेंगे 2x माइनस के 3y बराबर 4। 3 घटानी है, 3 कितनी है 2x प्लस के 2y बराबर 10। जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, यहाँ माइनस कुछ है नहीं तो सारा माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x से 2x कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, तो कितने बनेंगे, 3 और 2 माइनस के 5y बराबर 4 में से 10 घटाओगे तो देखिए कैसे घटता है, आप सभी को पता है। 4 में से 10 घटाओगे, जैसे मतलब दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों में से बड़ी में से छोटी घटा दो, 6 बचेगा, और जो बड़ी संख्या के पास में चिन्ह वो लगा दो, तो माइनस का 6 बनेगा। ठीक है, क्लियर है ना, तो माइनस का 6 हमारा यहाँ पे लिख देंगे, माइनस का 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5y बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस हम लोग काट देंगे। तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। जब y की वैल्यू आ गई तो आप लोग अक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं उस इक्वेशन में मान रख के। ठीक है, अक्स की वैल्यू आप इक्वेशन में मान रख के इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, पिछली 2 क्लासेस से हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, उन दोनों विधियों में, उन दोनों क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि प्रतिस्थापन विधि भी उसी प्रकार से काम करती है जैसे विलोपन करती है, बस शुरू का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। आंसर दोनों से सेम ही आता है, ऐसे है नहीं कि आंसर अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, आंसर तो सेम ही होगा। तो उसी प्रकार से अब देखिए क्या था, प्रतिस्थापन में हम लोग एक का मान निकाल लेते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में रख के दूसरे का मान भी निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग y का मान इनमें रख देंगे, तो y का मान जैसे पहली में रखोगे तो x प्लस 6/5 बराबर 5।
5 यहाँ लघुत्तम लूंगा तो 5x प्लस 6/5 बराबर 5। ठीक है, अब 5 गुणा में जाएगा तो आगे लिखेंगे 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 बराबर 5 गुणा 5। एक सेकेंड, 5 गुणा 5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 6 बराबर 25। 5x बराबर 6 माइनस में जाएगा तो हमारा 19 मिलेगा, तो x का मान आ गया 19/5। ठीक है, तो ये x का मान हो गया और ऊपर वाला हमारा y का मान हो गया। तो ये दोनों समीकरण के हल हो गए। लेकिन इन्हीं समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करेंगे? तो प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद हल करेंगे, क्योंकि मैंने पूरी 2 या 3 क्लासेस ली थी पिछली प्रश्नावली को समझाने में, तो उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि आप प्रतिस्थापन विधि से जितने भी सवाल आएंगे आप खुद बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने शुरू में भी आई बटन पे डाला है था लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में भी उन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, पहले में ही दूसरा। ठीक है, देखिए इसमें भी हम लोग विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, पहली इक्वेशन। दूसरी है 2x माइनस 2y बराबर 2, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग जैसे अक्स इक्वल करें तो इसमें मैं दोनों ही समान करके दिखाऊंगा। ठीक है, दो तरीके से करेंगे, या तो अक्स पहले बराबर कर लेंगे या वाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अक्स समान करते हैं, तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो दोनों का अब हम लोग ऐसे तो है नहीं 2 को कितने से गुणा करेंगे कि 3 बन जाएगा, या 3 को किसी से गुणा करके हम लोग 2 बना देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों की जगह 6 बना सकता हूँ। मैं 6 बना सकता हूँ ना, क्योंकि ऊपर वाले को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 6 बन जाएगा, नीचे वाला 3 से गुणा करने पर 6 बन जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करना है, और समीकरण 2 को, या फिर इसको बाद में लिखते हैं ना, सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, देखिए इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो इसको सबसे पहले 2 से गुणा करने पे क्या होगा कि 2 कोष्टक 3x प्लस 4y बराबर 10 गुणा 2। ठीक है, अब यहां जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और यहां बनेगा 4 दूनी 8 बराबर 10 दूनी 20। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 1। क्लियर है? अब देखिएगा समीकरण 2 जो है हमारी, इक्वेशन 2 जो है हमारी, इसको हम लोग अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पे भी 6 बन जाए ना। तो इसको जब 3 से गुणा करेंगे तो एक एक टर्म को 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6x बनेगा, फिर माइनस का साइन है, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6y बनेगा बराबर 6 बन जाएगा। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। माफ कीजिए 2 नहीं देंगे ना, 1 और 2 तो हमारी हो चुकी है, तो इसको 3 और 4 नाम देंगे। ठीक है, अब जब दोनों इक्वल हो ही चुके हैं तो आप लोग क्या करेंगे, एक देखिए दोनों साइन प्लस के ही है, जब सेम साइन हो तो हम घटा देते हैं। ठीक है, जैसे 2 को 2 से खत्म करना है तो घटाएंगे तभी तो 0 बनेगा ना। अगर 2 माइनस 2 हो, मतलब एक संख्या आपके पास में 2 हो और एक संख्या आपके पास में माइनस 2 हो, ठीक है, अब इनको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये गुणा होकर माइनस बनेगा, 2 माइनस 2 0 बनता है। ठीक है, तो जब चिन्ह अलग अलग होंगे तब तो आप लोग जोड़ देंगे, जबकि चिन्ह समान होंगे तो घटा देंगे। तो आप लोग लिखेंगे समीकरण 3, इसमें से हम लोग 4 घटा देते हैं। ठीक है, तो 3 कौन सी है, 6x प्लस 8y बराबर 20। ये कौन सी है, 6x माइनस के 6y बराबर 6। तो ये हमारे जब घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह चेंज होते हैं, तो प्लस का साइन माइनस का, माइनस का साइन प्लस का, और यहाँ पे प्लस का साइन माइनस का। ठीक है, तो ये कट जाएगा क्योंकि सेम है। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14y, और उसके बाद में 20 में से 6 गए तो 14 बचे, तो y का मान हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि 14 में 14 का भाग देंगे तो 1 बनेगा। अब y का मान 1 किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो y का मान 1 जब किसी इक्वेशन जैसे मान लीजिए पहली में रखेंगे तो 3x तो है ही, प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुणा 1 4 बनता है, इक्वल्स टू 10, तो 3x बराबर हमारा 6 बन जाएगा, x बराबर हमारा 2 बन जाएगा। y का मान आ गया 1 और x का मान आ गया 2। तो ये तो थी हमारी किस आधार पे, जब हमने अक्स को इक्वल किया। अब मैं आपको y को भी समान करके दिखाता हूं ताकि आप लोग दोनों प्रकार से कर सकें। तो यहाँ मैं इक्वेशन से लिख लेता हूँ। पहली समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, समीकरण 1। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2 माइनस के 2y इक्वल्स टू 2, दूसरी समीकरण। अब देखिए जब y बराबर करेंगे तो आप सभी को साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो जब 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 बन जाएगा, तो नीचे वाली समीकरण 2 को मैं 2 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, तो ऊपर क्या था, ऊपर यहाँ पे 2x माइनस 2y बराबर 2 था। अब जब 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ 2 दूनी 4x माइनस के 4y बराबर में 4 बनेगा। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं।
ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ देखिए समीकरण एक जो है हमारी, समीकरण एक और तीन, इन दोनों में आपको जो प्लस और माइनस दोनों अलग अलग साइन है। जब अलग अलग होते तो हम लोग जोड़ देते ताकि वो आसानी से कट जाए, तो हम लोग जोड़ेंगे किससे, समीकरण तीन से। अब ऐड करने के लिए क्या करोगे, 3x प्लस का 4y बराबर 10, और इसको जोड़ोगे 4x माइनस के 4y बराबर 4। ठीक है, अब जब ये कट जाएगा, प्लस और माइनस अलग अलग है तो कट जाएगा। उसके बाद में 4 और 3 7x बराबर 10 और 4 14। तो अक्स का मान आ गया हमारा 2। अब जब दो मान, अक्स का जो दो मान है वो समीकरण एक या दो किसी में भी रख सकते हो, तो समीकरण दो में रख लेते हैं। समीकरण दो में अक्स का मान दो रखने पर, ठीक है, जब दो रखेंगे आप लोग तो यहाँ पे दो गुणा अक्स है तो अक्स का मान दो है, माइनस का 2y बराबर 2। तो यहाँ मिलेगा 4 माइनस का 2y बराबर 2। तो माइनस का 2y बराबर 2 माइनस 4, अब 2 में से 4 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे भी माइनस का 2y है, तो y बराबर आ जाएगा आपका 1, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 बट्टा में जाएगा, तो y बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को, ये हमारा आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम प्रश्न संख्या 3 चलते हैं। पहले में ही तीसरा जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अब फटाफट से हम लोग विलोपन विधि सीख ही चुके हैं, तो फटाफट से बस आंसर्स निकालने हैं, तो फटाफट से आंसर निकालते हैं। देखिएगा 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0, इक्वेशन 1। 9x, अब जब इसमें सभी चीजें हमारी लेफ्ट साइड में है और इसमें इस प्रकार से, तो इसको भी सारे को लेफ्ट साइड में ही ले आते हैं ना, तो 9x 2y प्लस का इस साइड आएगा माइनस का 2y, फिर सातवीं प्लस का इस साइड माइनस का 7 बराबर 0 बनेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे अक्स अगर बराबर करें तो इसको 3 से गुणा करते ही हम लोग 9 बना सकते हैं। समीकरण एक को 3 से गुणा करेंगे तो हम 9 अक्स बना सकते हैं ना, तो समीकरण एक को 9 माफ कीजिए, समीकरण एक को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिये 9, 9x माइनस 5 तिये 15, 15y माइनस 4 तिये 12 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई 3। अब दो और तीन दोनों को हम लोग घटा देंगे, समीकरण दो में से हम लोग घटा देंगे समीकरण तीन को, ताकि जो 9x है वो कट जाए। तो समीकरण दो कितनी है, समीकरण दो है 9x माइनस के 2y माइनस के 7 बराबर 0। ये कितनी है, 9x माइनस के 15y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, अब इनको घटाएंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिवर्तित होते हैं जब घटाते हैं तो। ठीक है, अब जब घटाएंगे तो ये तो कट जाएगी, ये कटने के बाद में माइनस के 2y प्लस के 15 बचेंगे, तो 15 में से 2 गए 13y बचेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस के 7 और प्लस के 12 हैं तो प्लस के 5 बच जाएंगे, बराबर हमारे पास में 0 है। क्लियर है, क्लियर है सभी को। हमने कोई गड़बड़ कर दी क्या, कोई गड़बड़ की है क्या हम लोगों ने, देखिएगा जरा। चलिए, अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी तक तो सही लग रहा है। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है आई थिंक, माइनस के 2y 7। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं। देखिए 13y इक्वल्स टू, अब ये इस साइड जाएगा माइनस के 5, तो y बराबर हमारा माइनस के 5/13 बनेगा। ठीक है, अब जब y का मान माइनस के 5/13 हम लोग इक्वेशन में रखेंगे इन समीकरणों में, तो हमें x का मान मिल जाएगा। अब ट्राई करते हैं, मुझे लग रहा है ना हम लोगों ने कहीं ना कहीं तो गलती की है आई थिंक। ठीक है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं तो गलती की है आई थिंक। चलिए फाइंड कीजिए कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, अगर आप लोगों को दिख रही है गलती तो कमेंट सेक्शन में बताइए जरा, मैं भी देखता हूँ जरा। हम लोगों ने इक्वेशन तो सही लिखी है क्या दोनों, इक्वेशन तो सही है ना दोनों। ठीक है, इक्वेशन तो सही है, बाकी चलिए फिर तो सही होगा ना आई थिंक, इक्वेशन ठीक है, चलिए सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अब जब x का मान, इस माफ कीजिए y का मान हम लोग इनमें पुट करेंगे, तो समीकरण एक में रखते हैं y का मान। समीकरण एक में y का मान लिखेंगे तो 3x माइनस के 5 गुणा होगा माइनस 5/13 से, फिर माइनस के 4 बराबर 0। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा गुणा होते होते, तो ये प्लस 5 5 25, 25/13, फिर माइनस 4 बराबर 0। क्लियर है, अब 3x बराबर, इनमें से सारी चीज़ों को सामने की तरफ भेजोगे तो यहाँ पे 4 है, प्लस में बन जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस में हो जाएगा, 25/13, लघुत्तम लेंगे 13, तो यहाँ पे बनेगा 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, तो 52 माइनस 25, और ये हमारा हो जाएगा फिर 27/13। क्लियर है, तो यहाँ देखिए अब 27/13 आया, किसका मान आया, 3x का मान आया 27/13। तो इसको क्या करोगे, x बराबर 27/13 गुणा 3, 3 नीचे जाएगा ना, अब कट जाएगा 9 बार, तो x बराबर हमारा 9/13 बन जाएगा।
ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई, क्लियर है सभी को, और ये हमारी y की वैल्यू है। तो ये हमारा इक्वेशन जो है इसका हल क्या हो जाएगा, x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखिए हमारे जो समीकरण नंबर दोनों दिए हुए थे, समीकरण 1 और 2, उसमें से हमें समीकरण 1 को 3 से गुणा किया, फिर घटा के हम लोगों ने वैल्यूज निकाल ली। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न आप खुद करने का प्रयास कीजिएगा, मैं थोड़ा इसका इक्वेशन बना देता हूँ कि जो साधारण समीकरण है वो किस प्रकार बनाएंगे आप लोग, देखिएगा। जैसे यही समझाता हूं मैं, सबसे पहले इसको इक्वेशन में बदलते हैं, तो हम लोग यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम लेंगे 6 लघुत्तम आएगा हमारा। तो यहाँ पे 6 में 2 का भाग देंगे 3, 3 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे 3x, प्लस 6 में 3 का भाग देंगे 2, 2 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे 4y बराबर -1। तो यहाँ होगा 3x प्लस का 4y बराबर -6, क्योंकि 6 गुणा में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी बनेगी इक्वेशन 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको लघुत्तम 3 आएगा, नीचे 1 है, 3 में 1 का भाग देंगे 3, 3 को ऊपर से गुणा करेंगे 3x, माइनस 3 में 3 का भाग 1, तो ऊपर 1 से गुणा कर देंगे बराबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन बनेगी 3x माइनस का y बराबर 3×3 = 9, क्योंकि 3 गुणा में चला जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए दोनों जब समान है ही, जैसे x दोनों में समान ही है, तो दोनों को घटा ही देते हैं, सीधा सीधा जल्दी से आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को घटाते हैं, तो 3x प्लस का 4y बराबर -6 और 3x माइनस का y बराबर 9। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, तो यहाँ प्लस माइनस, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपस में कट जाएंगे, 4 और 1 हमारा जुड़ के 5y बराबर 9 और 6 15 होता है, -15, तो y का मान आएगा -3। क्लियर है, y का मान कितना आएगा, -3। y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे आप लोग, जैसे इसमें आप लोग रखेंगे तो 3x, फिर y का मान -3 है, तो माइनस और माइनस प्लस बनेगा, तो +3 = 9, और 3x बराबर 9 - 3 एंड 3x बराबर 6, x बराबर 2, तो x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया -3। इतना सरल सवाल था। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो कंप्लीट होता है। अब दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न है, इसमें हम मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन बना के दे दूंगा, और जो जितने भी सवाल आएंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन आप लोग खुद निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन बना के मैं आपको दे देता हूँ फटाफट से, फिर आप लोग होमवर्क में इन सभी को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है कि यदि हम लोग अंश में 1 जोड़ दें, किसी भी मतलब भिन्न है, कोई भिन्न दी हुई है, इसमें क्या करना है, रेखिक समीकरण बनाने और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करने। ठीक है, तो मैं समीकरण मैं बना देता हूँ और हल आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमें कोई भिन्न दी है जिसमें अंश और हर में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, देखिए माना भिन्न क्या है, माना भिन्न क्या है, x बट्टा y। ठीक है, x बट्टा y हम लोग भिन्न मानने लेते हैं, जो x तो है अंश और y हमारा है हर, y क्या है, हर है। ठीक है, अंश में तो 1 जोड़ना है, तो x 1 जोड़ेंगे, x प्लस 1 बट्टा हर में 1 घटाना है, तो y माइनस में 1। ठीक है, बराबर भिन्न किस में बदलेगी, 1 में बदलेगी, तो 1 आ गया। नीचे वाला सामने गुणा होगा, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, x प्लस 1 बराबर कितना हो गया, y माइनस 1, क्योंकि ये सामने गुणा में चला जाएगा। अब देखिए इधर x है, y भी इधर लेके आता हूँ, तो माइनस में y बनेगा, और बाद में हमारा प्लस में 1 है, इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये भी प्लस में 1 बनेगा बराबर 0। तो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई प्लस का 2 बराबर 0, तो ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। समीकरण 2 क्या होगी कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। अब x बटा वाई है और हर में हमने 1 जोड़ना है, तो हमारी इक्वेशन बनती है 1/2। क्लियर है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 2x बनेगा और इधर y प्लस 1 बनेगा। सारों को इधर लेके आते हैं, तो 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, दोनों के दोनों समीकरण मैंने बना दिया। अब आप लोग इनका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए सीधे सीधे इसको जोड़ेंगे ना समीकरण को, तो y माफ कीजिए घटाना पड़ेगा, क्योंकि y का जो चिन्ह है वो अलग अलग है, यहाँ पे माफ कीजिए सेम है। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, तो जब आप लोग इन दोनों को घटाएंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा और फिर आपस में ये लोग कट जाएंगे। ठीक है, और फिर x का मान आएगा, x का मान इन दोनों समीकरणों में रख के y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न में दूसरा क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो वर्तमान आयु मान लेते हैं, नूरी की जो वर्तमान आयु है, करंट मतलब वर्तमान आयु,
नूरी की वर्तमान आयु अक्स है, जबकि सोनू की जो वर्तमान आयु है वो वाई है। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, अक्स में से 5 घटेगा, जबकि सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, अक्स में 5 घट जाएगा। ठीक है, माफ कीजिए अक्स में नहीं, वाई में, क्योंकि सोनू की आयु हम लोगों ने वाई मानी थी। अब क्या बोला है प्रश्न में कि कितनी थी, 3 गुनी थी किसकी, नूरी की आयु। तो नूरी की आयु कितनी है, अक्स माइनस 5 है। क्या थी ये, सोनू की जो आयु है उसकी 3 गुनी थी, तो अक्स माइनस 5 का मान 3 गुना हो जाएगा वाई माइनस 5 का। क्लियर है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो अक्स माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5, अक्स माइनस 3y माइनस 5, अब ये इधर आएगा प्लस 5 बराबर, यहाँ 15 बनेगा ना, 5 नहीं बनेगा, 15 बनेगा, तो यहाँ प्लस के 15 बनेंगे। ठीक है, बराबर 0, अक्स माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0, इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 years later, मतलब 10 साल के बाद में जब नूरी की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में अक्स है तो 10 जुड़ जाएगी, और सोनू की आयु वाई है तो 10 इसमें भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, 10 साल बाद क्या होता है कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है। नूरी की आयु कितनी है, अक्स प्लस 10 है, ये क्या हो जाती है, सोनू की आयु की दोगुनी। दोगुनी होती है किसकी, सोनू की आयु की, तो वाई प्लस 10 की दोगुनी। अब इसको सोल्व करते हैं, तो अक्स प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, तो यहाँ पे अक्स 2y इधर आएगा, माइनस के 2y प्लस 10 माइनस 20 बराबर 0। क्लियर है, तो अक्स माइनस 2y, फिर यहाँ पे 10 में से जब 20 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे बराबर 0। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों का आप लोग सॉल्यूशन निकाल के आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर है, दोनों का आप लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करके आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दे रखा है। अब देखिए मैं एक चीज समझाता हूँ। ठीक है, मानना कि हम लोग इकाई का जो अंक है वो y मान लेते हैं, मानना इकाई का अंक कितना है, y मानना है। ठीक है, y, जबकि दहाई का जो अंक है 2 अंकों की, इसलिए इकाई और दहाई के जो अंक होंगे वो अक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग ऐसे सोचेंगे ना कि मान लिया कि हम लोगों ने संख्या अक्स वाई है। ठीक है, संख्या क्या हो गई, अक्स वाई, लेकिन इसको नहीं मान सकते, क्योंकि मान लीजिए अक्स का मान 2 आया और वाई का मान 5 आया। जैसे ऐसे मानिए कि इकाई का अंक जो है वो 5 है संख्या का, जबकि दहाई का अंक जो है वो 2 है। तो अक्स का मान 2 आया, वाई का मान 5 आया, तो संख्या, इसका अर्थ ये हो गया कि अक्स और वाई गुणा में है, तो ये संख्या 10 बनती है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप लोग क्या मानेंगे, आप संख्या की इकाई के अंक मानेंगे, तो वाई और अक्स आप लोगों ने मान लिए। ठीक है, अब संख्या क्या बनेगी, दहाई क्या होती है, 10 अक्स, 10 से गुणा होती है ना, एक दहाई कितना 10 होता है, अब अक्स दहाई कितने होंगे, 10 अक्स प्लस वाई। तो संख्या एक्चुअल में ये संख्या मानते हैं, जब दो संख्याएं बोलते हैं, दहाई 2 अंकों की संख्या बोलते हैं, तो ये संख्या मानोगे आप लोग। ठीक है, इनका योग कितना है, 9 है, तो अक्स प्लस वाई का मान कितना हो गया, 9 हो गया। समीकरण 1, इस संख्या का 9 गुणा, संख्या का 9 गुणा, संख्या क्या थी, 10 एक्स प्लस वाई थी, इसका 9 गुणा, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटेंगे तो अक्स की जगह वाई आ जाएगा और वाई की जगह अक्स आ जाएगा, इसका 2 गुना है। ठीक है, यही तो दिया इक्वेशन। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 10 9 90 एक्स प्लस का 9y बराबर 20y प्लस का 2x। ठीक है, अब हम लोग सोल्व करते हैं कि 90x, इसमें 2x उस साइड जाएगा, तो 90x माइनस का 2x बराबर, 90x माइनस का 2x बराबर 20y माइनस का 9y। तो यहाँ मिलेगा 88x बराबर, हमारा बनेगा 11y, तो हमारा बनेगा 88x माइनस 11y बराबर 0। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा और भी आप लोग सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें 11 कॉमन ले सकते हैं आप लोग, 11 कॉमन लेंगे तो 8x माइनस का y बचेगा बराबर 0 है, 11 बट्टा में जाएगा, 0 के 0 बन जाएगा। ये समीकरण 2 बन गई। अब दोनों को आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, इसमें क्या दिया है कि मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक आती है। ठीक है, 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक आती है, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने को कहा, मीना को कुल 25 नोट मिले। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 50 के जो नोट है, 50 के नोटों की संख्या अक्स है।
जबकि 100 के जो नोटों की संख्या है वो हम लोग y मान लेते हैं। तो टोटल नोट उसे 25 मिले हैं, तो x प्लस वाई कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। समीकरण 1। दूसरी क्या है कि हम लोगों को यहाँ दिया है टोटल कितने रुपए हैं, 2000 रुपए हैं। तो हमारे मान लीजिए 50 के 2 नोट होते हैं तो 2 गुणा 50 100 रुपए हो जाते। अगर 50 के 10 नोट होते तो 50 को 10 से गुणा करके 500 रुपए हो जाते। इसी प्रकार से तो कैलकुलेशन होती है। तो टोटल 2000 रुपए है, तो 50 को जब x से गुणा करेंगे और 100 को जब y से गुणा करेंगे हम लोग, तो हमारा कितने बनेंगे, 2000 बनेंगे। ठीक है, इतने रुपए ही तो बनेंगे, क्योंकि 50 के जितने भी नोट हैं उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 50 अक्स रुपए हो गए हमारे पास में। 100 के जितने भी नोट हैं उनको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 वाई हो गए। अब टोटल रुपए कितने हैं, 2000 रुपए हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों में ना 10 कॉमन ले सकते हैं इधर, क्योंकि 50 यहाँ पे आप लोग एक जीरो काट पाएंगे फिर। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट 50 कॉमन लीजिए, मैं बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा हमारा 2y बराबर 2000। अब जीरो से जीरो कट गया, 5 से 200 को काटेंगे तो 40 बचेगा। तो x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 40। इसको समीकरण 2 नाम देते हैं। अब दोनों समीकरणों को सोल्व कर सकते हैं आप लोग, जैसे एक मैं करके दिखाता हूँ कि आप लोग दोनों को घटा दो तो x प्लस वाई बराबर 25 और यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 40। अब हम लोग घटाते हैं इसको तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, x से x कटेगा, 2y से y गया, y बचेगा। 40 में से 25 गया, 15 बचेगा, y का मान आ गया 15। अब यहाँ पे जब y का मान 15 आ जाएगा तो आप लोग x का मान निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 15 25 के माइनस में जाएगा सामने, तो x बराबर 25 माइनस 15 बनेगा। x बराबर आ गया 10। क्लियर है। अब इसको आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, जैसे 50 के नोट थे 10। ठीक है, 50 के नोट कितने थे, एक सेकेंड रुकिएगा जरा। हम लोगों ने y बराबर, ठीक है 1500, ठीक है, हाँ क्लियर है। देखिए जो अक्स थे वो 50 के नोट थे। ठीक है, अक्स क्या थे, 50 के नोट थे, 10 नोट आए हैं हमारे, तो ये हो गए 500 रुपये। जबकि y हमारे 100 के नोट थे, तो y का मान 15 है। तो टोटल 100 वाले नोट कितने हो गए हमारे पास में, 1500। अब टोटल रुपए कितने हो गए, 2000। तो यही तो क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो हमारा आंसर तो सही है फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं, इसको भी हटा देता हूं। यहाँ इक्वेशन 1, हाँ अब ठीक है जी। ठीक है, ये हमारा भी क्लियर हो गया। और है क्या इसमें कोई प्रश्न, जी हाँ एक और है प्रश्न, देखिएगा। किराए पे पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिनों के लिए एक फिक्स किराया लगता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद में अलग अलग किराया लगता जाता है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और 21 रुपये दिए। ठीक है, इसकी इक्वेशन बनाते हैं, बाकी 16 आप लोग कर लीजिएगा। देखिए नियत जो किराया है वो हम लोग मान लेते हैं x रुपये। नियत जो किराया है वो x रुपये मान लेते हैं, जबकि जो अतिरिक्त किराया है वो y रुपये मान लेते हैं। अतिरिक्त किराया y रुपये मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सरिता है उसने 7 दिनों के लिए बुक ली है, तो 7 दिनों के लिए 3 दिन का तो नियत लग गया, प्लस कितने दिन एक्स्ट्रा हुए 3 के बाद में, 4 5 6 7, 4 दिन लगे। ठीक है, 4 दिन का y रुपये किराया लगा, तो हमारा टोटल रुपये हो 27 रुपये। इक्वेशन 1। सूसी ने 5 दिनों के लिए लिए है, तो अक्स 3 दिनों का नियत किराया लग गया, उसके बाद में 2 जो दिन एक्स्ट्रा लगे हैं उनके लिए 2y रुपये लग के टोटल 21 रुपये बन गए। ठीक है, ये होगी समीकरण 2। अब इनका सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा, या फिर चलिए मैं ही करवा देता हूँ। जब आप इनको घटाएंगे दोनों को, तो मैं यही घटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आगे फिर ज़्यादा स्टेप ना बढ़ाने पड़े। तो माइनस में होगा ये सब, अक्स से अक्स कट जाएगा, 4y से 2y गया, 2y बचेगा, बराबर हमारे पास में 6 मिलेगा, तो y बराबर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान 3 आ गया। अब इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27। तो x बराबर 27 और 4 3 12, प्लस का है माइनस में जाएगा तो माइनस का 12। x बराबर हमारा 15 बचेगा। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हाँ x कितना हो गया 15 और y कितना हो गया 3। तो यहाँ पे हमारी जो 3.2 प्रश्नावली है वो कंप्लीट होती है। अब हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, 3 की प्रश्नावली तो हमारी कंप्लीट हो गई, तो 4.1 से शुरुआत करेंगे, द्विघात समीकरण जो प्रश्नावली है वो पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई क्लासमेट वगैरह हैं आपके साथ में तो उनको भी चैनल के बारे में बता दीजिएगा, ताकि वो भी अपनी मैथ्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाए। हम लोग मिलते हैं आप लोगों से कल, 4.1 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।